अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जॉलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम जो बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है जी यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक है रिसर्च और दूसरा है मेथोडोलॉजी। अब जो रिसर्च है उसका क्या मतलब है कि रिसर्च इज़ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ नॉलेज। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह लें तो इसका मतलब ये बनेगा कि हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए जो काम करते हैं वो रिसर्च है। रिसर्च इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम इसमें साइंस को भी यूज़ करते हैं, हम इसमें साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये है जी इसका इंट्रोडक्शन। और मैथडोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें रिसर्च के प्रोसेस में जो मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं उनके बारे में। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी एक टीचर थे, उन्होंने हमें रिसर्च मेथडोलॉजी की एक डिफ़ाइन जो है बेसिक डिफ़ाइन वो बताई है कि रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस आर सजेस्टेड सॉल्यूशंस, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis। कि जो रिसर्च है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है उसको हमने डिफ़ाइन करना है, फिर हमने उसको रीडिफ़ाइन करना है, बार बार हमने उसके बारे में नॉलेज को इंक्रीज़ करते जाना है। जब हमें एक चीज़ के बारे में पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है और इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम बार बार टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम गलत या सही भी साबित कर सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है स्टार्टिंग में, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई है, एक स्टेटमेंट आ गई है कि ये काम ऐसे होगा, तो उसके रिलेटेड हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास डाटा आ गया, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएटिंग डाटा मतलब कि वो डाटा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो उससे रिलेटेबल है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन क्या है? ये इस पर ये रीजनिंग का मेथड होता है जिसमें हम एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन के हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो सही हो गई है या गलत हो गई है, उसकी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है उसको हम डिडक्शन कह देते हैं, उससे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। और सबसे आखिर पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है हम उसको रीटेस्ट करते हैं, उसको बार बार हम टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कहीं हम दोबारा से ये प्रोसेस करें तो कहीं ये वाली हाइपोथेसिस ये गलत ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम उसको बार बार रीटेस्ट करते हैं। ये थी जी क्लिफोर्ड वुडी की डेफिनेशन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। के रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम रिसर्च करते क्यों हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इज़ टू एक्सप्लोर द अननोन एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज़। के हमारे पास कुछ अननोन चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमें उन्हें जानना है। इनकी जो डिज़ायर है वो हमें रिसर्च तक ले जाती है। टू एक्सटेंड नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। टू पुट लाइट ऑन हिडन फैक्ट्स आर मिस्ट्रीज़, जो फैक्ट्स छुपे हुए हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, जिस तरह आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं मरियाना ट्रंच वगैरह, और ये जो इजिप्ट की आए दिन नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं वहाँ से, ये सब जो हैं ये रिसर्च है। टू वेरीफाई एंड टेस्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड थीरीज़, जो ऑलरेडी हमारे पास थीरीज़ हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि एवोल्यूशन है किसी चीज़ के बारे में, उसको वेरीफाई किया जा चुका है कि एक चीज़ इस तरह इवॉल्व हुई है। अगर आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है तो आप उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। फाइंडिंग सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हैं आप प्रॉब्लम्स, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए आप रिसर्च का सहारा लेते हैं। उसके बाद है जी रिसर्च मोटिवेशंस। द पॉसिबल मोटिव्स फॉर डूइंग रिसर्च आर डिज़ायर टू फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, आप उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये रिसर्च मोटिव्स हैं। डिज़ायर टू बी सर्व द सोसाइटी, जिसको आप सोशल वर्क का नाम भी दे सकते हैं, कि आपने सोसाइटी को सर्व करना है किसी चीज़ के रिलेटेड, कोई अवेयरनेस वगैरह देनी है, तो उसके लिए आप जो रिसर्च कर रहे हैं। डिज़ायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, डिज़ायर टू अंडरस्टैंड, क्यूरियोसिटी अबाउट न्यू थिंग्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये रिसर्च मोटिव्स हैं। उसके बाद हमारा मेन काम है वो है रिसर्च प्रोसेस का। अब रिसर्च प्रोसेस जो है ये दो टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक जो है वो है हमारे पास रिसर्च मेथड, और दूसरा है हमारे पास रिसर्च मैथडोलॉजी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑल दोज methods विच आर यूज्ड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम
आर टर्म्ड एज रिसर्च मेथड्स। वो सारे के सारे मेथड्स, वो सारी की सारी टेक्निक्स और टूल्स जो कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज़ कर रहा है, वो रिसर्च मेथड्स कहलाएंगे। जबकि रिसर्च मैथडोलॉजी जो है is a way to systematically solve the research problem. It may be understood as a science of studying how research is done scientifically. कि एक सिस्टमेटिक जो वे है उसमें हम इन साइंटिफिक मेथड्स को किस तरह यूज़ करते हैं। आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा इन 2 पैराग्राफ से कि रिसर्च मेथड्स आर दी टेक्निक्स एंड टूल्स बाय विच यू रिसर्च ए सब्जेक्ट आर टॉपिक। वो वाले टेक्निक्स और टूल्स जो आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं उनको हम रिसर्च मेथड्स का नाम लेते हैं। जबकि जो रिसर्च मैथडोलॉजी जो है वो उन मेथड्स को एक्सप्लेन करती है, उनको जस्टिफाई करती है कि ये वाले जो टेक्निक्स और टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं ये आपको इस रिसर्च में हेल्प करेंगे कि आप इनको यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर अबाउट रिसर्च मैथडोलॉजी। इसका जो पार्ट 2 है वो आपको आई ऑप्शन में उसका बटन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।